नमस्कार दोस्तों, और आपके पसंदीदा ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो पैसे के प्रति आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की अद्भुत किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग धनवान क्यों बनते हैं जबकि कुछ नहीं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या गणित का खेल? हाउसेल हमें बताते हैं कि पैसा कमाने, रखने और निवेश करने का खेल सिर्फ संख्याओं का नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और सबसे बढ़कर हमारे मनोविज्ञान का खेल है। हम सभी को स्कूल में गणित सिखाया जाता है, लेकिन पैसे के मनोविज्ञान के बारे में कोई नहीं सिखाता। हम सोचते हैं कि अगर हमें पता हो कि क्या करना है तो हम वही करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वित्तीय सफलता का 80% व्यवहार से आता है और केवल 20% ज्ञान से। सोचिए, आपके वित्तीय फैसलों के पीछे कौन सी भावनाएं काम कर रही हैं? डर, लालच, असुरक्षा या धैर्य और आशा? कोई भी पागल नहीं है। हाउसेल कहते हैं, हर कोई अपनी दुनिया के व्यक्तिगत अनुभवों के एक छोटे से हिस्से के माध्यम से देखता है। इसका मतलब है कि पैसे को लेकर हर किसी का अनुभव और नजरिया अलग होता है। आपके माता पिता ने गरीबी देखी होगी तो वे बचत पर ज्यादा जोर देंगे। किसी ने शेयर बाजार में तेजी देखी होगी तो वह निवेश को लेकर ज्यादा साहसी होगा। कोई भी पागल नहीं है। हम सब अपने अनुभवों के आधार पर तर्कसंगत व्यवहार कर रहे होते हैं। इस बात को समझना हमें दूसरों के वित्तीय निर्णयों का सम्मान करने और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों बियासेस को पहचानने में मदद करता है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, और लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा उनके लिए समझ में आता है। किस्मत और जोखिम। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता में किस्मत का कितना हाथ होता है? हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी 100% हमारे नियंत्रण में नहीं होता। बहुत से सफल लोग भाग्यशाली रहे हैं और बहुत से असफल लोग केवल दुर्भाग्यशाली। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कड़ी मेहनत मायने नहीं रखती, बल्कि यह कि हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को नहीं देना चाहिए और न ही दूसरों की असफलता के लिए उन्हें पूरी तरह दोषी ठहराना चाहिए। जोखिम और किस्मत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जोखिमों को समझना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लगातार अच्छे वित्तीय निर्णय लेते रहें और उम्मीद करें कि लंबी दौड़ में किस्मत हमारे साथ होगी। कभी पर्याप्त नहीं। यह एक ऐसा विचार है जो हम सभी के भीतर गहराई से बैठा हुआ है, और ज्यादा। हाउसेल हमें एक खतरनाक जाल के बारे में बताते हैं, सामाजिक तुलना और कभी न खत्म होने वाली लालच। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक रजत गुप्ता की कहानी लीजिए, जिन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल जाना पड़ा, जबकि उनके पास पहले से ही सब कुछ था। क्यों? क्योंकि पर्याप्त की कोई सीमा नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि कब रुकना है। सबसे बड़ी संपत्ति वह होती है जो आप देखते नहीं, वह जो आपके पास सुरक्षित है। संतुष्टि का अर्थ है यह जानना कि आपके पास क्या है और उसकी सराहना करना। लालच आपको ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को पहचानें, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें और जानें कि पर्याप्त क्या है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप समझते हैं कि आपको अब और नहीं चाहिए। कंपाउंडिंग की अद्भुत शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और हाउसेल हमें दिखाते हैं कि यह पैसे के मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली उपकरण क्यों है। वॉरेन बफेट की सफलता का रहस्य सिर्फ उनकी निवेश प्रतिभा नहीं है, बल्कि उनकी उम्र और धैर्य है। उन्होंने छोटी उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया और अपनी संपत्ति को कई दशकों तक कंपाउंड होने दिया। कंपाउंडिंग का सिद्धांत सरल है, जल्दी शुरू करें, नियमित रूप से निवेश करें और इसे समय दें। यह आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा,
लेकिन धैर्य और निरंतरता के साथ यह आपकी संपत्ति को घातीय दर से बढ़ाएगा। सबसे मुश्किल हिस्सा, धैर्य रखना। आज के समय में जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, कंपाउंडिंग हमें धीमा होने और लंबी अवधि के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है। अमीर होना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना दूसरी। हाउसल कहते हैं, अमीर होने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और खुद को बाहर निकालने की जरूरत होती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके विपरीत की जरूरत होती है। पैसे खर्च करने के लिए विनम्रता, यह स्वीकार करने के लिए डर कि जो आपने कमाया है उसे आपसे छीना जा सकता है, और यह समझने के लिए लचीलापन की भविष्य की योजनाएं सफल नहीं होंगी। अमीर बने रहने के लिए संयम, अनुशासन और यह स्वीकार करने की क्षमता चाहिए कि बाजार अनिश्चित हो सकता है। इसका मतलब है अपने पैसे को सुरक्षित रखना, अत्यधिक जोखिम से बचना और हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना। यह एक रक्षात्मक खेल है जहां आपको अपनी जीत को बनाए रखने पर ध्यान देना होता है। स्वतंत्रता। हाउसल बताते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। सच्ची दौलत वह नहीं है जो आप अपनी संपत्ति से खरीदते हैं, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो यह आपको देती है। सुबह उठकर अपनी पसंद का काम करने की आजादी, अपनी इच्छानुसार समय बिताने की आजादी, यह काम से छुट्टी लेने की या अपने बच्चों के साथ रहने की आजादी हो सकती है। पैसा आपको विकल्प देता है और विकल्प आपको स्वतंत्रता देते हैं। यह आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देता है, दूसरों की अपेक्षाओं या आर्थिक जरूरतों के अधीन नहीं। तो अपने पैसे का उपयोग अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए करें, न कि केवल अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। बचत। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना बचाते हैं। हाउसल कहते हैं, व्यक्तिगत बचत दर आपकी आय के स्तर से स्वतंत्र होती है। आपकी बचत दर आपकी आय के स्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बचत सिर्फ आपात स्थितियों के लिए नहीं है, यह भविष्य के अवसरों, अनिश्चितताओं और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता के लिए एक निवेश है। आपको बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है, बस बचत करें। यह एक अदृश्य सुरक्षा जाल है जो आपको जीवन के उतार चढ़ावों से बचाता है। यह आपको अनियोजित खर्चों से बचाता है और आपको निवेश के अवसर देता है। बचत एक आदत है, एक अनुशासन है जो आपकी वित्तीय यात्रा में सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। मूल्य का मूल्य। शेयर बाजार में निवेश करने की अपनी एक कीमत होती है, अस्थिरता। हाउसल हमें बताते हैं कि यह कीमत है जो हम बेहतर रिटर्न के लिए चुकाते हैं। हमें बाजार की गिरावट को दंड के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक फीस के रूप में देखना चाहिए। जिस तरह आप कॉलेज की पढ़ाई के लिए फीस चुकाते हैं, उसी तरह निवेश से मिलने वाले रिटर्न के लिए आपको बाजार के उतार चढ़ाव की फीस चुकानी पड़ती है। अगर आप इस फीस को चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको उच्च रिटर्न की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखें, बाजार की अस्थिरता को स्वीकार करें और इसे एक आवश्यक लागत के रूप में देखें। यह आपको घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित और फॉर्मूलों का खेल नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक है। यह आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने, आपके पूर्वाग्रहों को समझने और दीर्घकालिक सोच रखने के बारे में है। यह विनम्रता, धैर्य और स्वतंत्रता की खोज के बारे में है। यह किताब आपको वित्तीय विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि आपको एक बेहतर, अधिक समझदार वित्तीय व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी पैसे की सोच को बदलना शुरू करें। अपने अनुभवों पर गौर करें, लालच और सामाजिक तुलना से बचें, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें और स्वतंत्रता को अपनी वित्तीय यात्रा का अंतिम लक्ष्य बनाएं। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह बेहतर जीवन जीने के बारे में है। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई और आप मॉर्गन हाउसल के
द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऐसे ही और गहरे विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा या आपके पैसे के प्रति आपका क्या नजरिया है। अगले एपिसोड तक अपने पैसे को समझदारी से प्रबंधित करें और अपने सपनों को साकार करें।